अच्छा, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला। इसके अंदर जो है ये हमें दी हुई है रिटेलर की इन्फॉर्मेशन, ये दी हुई है मैन्युफैक्चरर की। अब इसमें रेवेन्यू शेयरिंग वाली बात हो रही है। रिटेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को कह रहा है कि अगर आप मुझे $60 पे देते हो प्रोडक्ट, ठीक है, तो मैं अपने प्रॉफिट में से आपको 15% दूंगा, रेवेन्यू शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। रिटेलर इसको ये कह रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसको। अब इसमें जो सेलिंग प्राइस है इसकी वो 60 है और कॉस्ट इसकी जाहिर सी बात है वो इसकी फिर 60 बन जाएगी। अब स्टेप 1 में, अच्छा, जो मैंने पैटर्न पहले फॉलो किया आपने वही करना है। इसमें थोड़ा मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, इसलिए थोड़ा ये देख लेना। अच्छा, स्टेप 1 में वही है, क्रिटिकल रेशो निकालते हैं। उसका फॉर्मूला MP/MP प्लस ML, और ये ML है। MP का है जी वही वाला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, 65 आ गया। मार्जिनल लॉस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 2040 आ गया। फॉर्मूले में पुट किया, मल्टीप्लाई 100 किया, हमारे पास आ गया 61.9। अब 61.9 जो है वो, अच्छा, स्टेप 2 में क्या था? स्टेप 2 हमारे पास ये था, डिमांड प्रोबेबिलिटी वेटेज एक्यूमुलेटेड प्रोबेबिलिटी। अब 61.9 जो है वो 72 के करीब आ रही है, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न है इसको ऑप्टिमल क्वांटिटी लेने की। दूसरी, मार्जिनल प्रॉफिट इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल लॉस, तो ऑप्टिमल क्वांटिटी जो है वो एवरेज इन्वेंट्री से ज़्यादा होनी चाहिए, और कम वाले का ये सीन है, लेस होनी चाहिए। अब इसमें मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है इससे, तो अब हमने 131000 से ज़्यादा वाली लेनी है। कौन सी वाली है? वो ये 14,000 है। तो मतलब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। 14,000 हमारी ऑप्टिमल क्वांटिटी, इस पर हमने अब फाइंड करना है आगे चीज़ें। अब हम करेंगे रिटेलर का प्रॉफिट कैलकुलेट। उसके लिए ये करना है हमने कि अब ये हमारे पास, इस पर हमने करना है ऑप्टिमल क्वांटिटी हमारे पास ये है, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे 8,000 से स्टार्ट। अब उसका फॉर्मूला ये है, ये 3 लाइनों पे आएगा। सबसे पहले आपने डिमांड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस लिखनी है, फिर मल्टीप्लाई बाय आपने वो परसेंटेज लिखनी है जो मैन्युफैक्चरर को देने के बाद आपके पास बचेगी। जैसे यहाँ पर हमने 15% देना था मैन्युफैक्चरर को, तो 100 में से 15 माइनस करें तो पीछे बचता है 85। तो 85% को अगर हम पॉइंट में करें तो आएगा 0.85। तो ये लिखा हुआ है परसेंटेज दैट लेफ्ट आफ्टर गिव टू मैन्युफैक्चरर, तो 0.85 आ गया। अब इसमें से फिर अगली लाइन में हमने लेस करनी है कॉस्ट, मतलब उसका फॉर्मूला ये है, ऑप्टिमल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय COGS। COGS वही है जो हमारी कॉस्ट है रिटेलर की, वो वाली। उसमें उसके बाद ऐड करनी है सेल्वेज। इसका फॉर्मूला है ऑप्टिमल क्वांटिटी माइनस डिमांड मल्टीप्लाई बाय सेल्वेज वैल्यू। अब देखो, डिमांड हमारे पास 8,000 है, सेलिंग प्राइस 125 है, ये 0.85 बच गया। उसके बाद ऑप्टिमल क्वांटिटी 14,000 है जो हमने पहले निकाली है, और COGS ये लिखा हुआ है 60। जिस पे हम चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं वो COGS होता है। और उसके बाद ऑप्टिमल क्वांटिटी ये मैंने डायरेक्ट किया। ऑप्टिमल क्वांटिटी 14,000 है माइनस डिमांड 8,000, पीछे की जब कितना बचा 6,000, और मल्टीप्लाई करवा दिया स्क्रैप वैल्यू या फिर सेल्वेज वैल्यू से, तो हमारे पास ये आ गया। इसका आंसर ये लिखा, ये हमने लेस करना था तो ब्रैकेट में लिख दिया, और उसको प्लस करना था ये ऐसे लिख दिया। ये हमारे पास आ गया 8,000 पे रिटेलर का प्रॉफिट 1,30,000 ये आ गया। इसी तरह जैसे मैंने ये किया, आपने 10,000 पे निकाल लेना है, उसके बाद 12,000 पे निकाल लेना है। उसके बाद 14,000 पे जब निकलेगा, 14,000 के बाद जो हम निकालेंगे 16 और 18,000, वो ये दोनों सेम रहेंगे। मैंने जैसे पहले भी बताया था पिछले न्यूमेरिकल्स में, तो ये सीन है। उसके बाद ये है टोटल रिटेलर प्रॉफिट। डिमांड लिखो, जिस जिस डिमांड पे जो जो प्रॉफिट हमने निकाला है वो लिखो। प्रोबेबिलिटी सर देंगे जो हमने पहले निकाली है, मतलब ये वाली
ये गिवन होगी ये चीज़ ना, वही लिखनी है आपने, ये डिमांड है और ये वाली प्रोबेबिलिटी है, यही प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे यूज़ की है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, जो आंसर आएगा प्लस करो, ये आंसर आएगा, ये हमारा हो गया टोटल रिटेलर प्रॉफिट। अभी हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट की। तो इसका भी हमने 8000 से स्टार्ट करना है। इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ऑप्टिमल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करवाएंगे सेलिंग प्राइस से, फिर माइनस करेंगे ऑप्टिमल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करवाएंगे वेरिएबल कॉस्ट से, फिर माइनस करवाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ये देखो ऑप्टिमल क्वांटिटी सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस आएगी उसकी, एक मिनट, हाँ ये वाला ऑप्टिमल क्वांटिटी सेलिंग प्राइस आ गई, माइनस 14,000 ऑप्टिमल क्वांटिटी, ये फिक्स वेरिएबल कॉस्ट आ गई, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद ज़रा ध्यान से देखना अभी यहाँ पे ऐड करेंगे डिमांड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर मल्टीप्लाई बाय जो हम रेवेन्यू दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर को वो। अब इसकी जो पहली लाइन में जो सेलिंग प्राइस आई है ना, वो आई है मैन्युफैक्चरर की, ये देखो 60। दूसरी लाइन में जो हमारे पास सेलिंग प्राइस आई है वो आएगी रिटेलर की। ये फॉर्मूला है, डिमांड मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू, वो आएगा जो हम दे रहे होंगे, ये वाला 15%। तो 0.15 लिख दिया, ठीक है। पहली लाइन में मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस, दूसरी लाइन में रिटेलर की सेलिंग प्राइस आएगी। तो 8000 पे निकाल लिया इन दोनों को ऐड करके। इसी तरह 10,000 पे निकाल लो, 12,000 पे निकाल लो, 14,000 पे कर लो, और जो ऑप्टिमल क्वांटिटी हमारे पास ये थी, इसके बाद जो भी आएंगी डिमांड उसका सेम रहेगा प्रॉफिट। और इसी तरह ये टोटल मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट जैसे हमने वो निकाला है रिटेलर वाला, यहाँ पे वेटेड आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिखो, ये हमारा हो गया टोटल मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट। अब इसके बाद हाँ ये करना है, सप्लाई चेन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला सिंपल है, टोटल रिटेलर प्रॉफिट प्लस टोटल मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट इज़ इक्वल टू ये, बस ये हमारा आंसर हो गया।